जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम सिंधु सभ्यता देख रहे थे। सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं या इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसकी जानकारी किसने दिया था, सर्वेक्षण किसने किया था। तो पिछले क्लास के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको फिर से हम रिवाइज कर लें ताकि आगे हम उस चीज़ को लिंक करने में आसानी हमें हो। तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में जो भी जानकारी मिली है वो जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसमें लिखी हुई भाषा लिखी हुई मिली है, लेकिन वो भाषा भाव चित्रात्मक थी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इस वजह से इसे पुरातात्विक साक्ष्य से के माध्यम से ही खोजा गया था। इसी कड़ी में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया। तो सिंधु सभ्यता का जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। और ये कितने दूरी में फैला हुआ था? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन ये किस आकार में फैला हुआ था? तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। और पहली खुदाई दयाराम सहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो वो सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था? तो इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसी कड़ी में आगे हम लोग देखे थे कि सिंधु सभ्यता का पूरा बाउंड्री कैसा है, यानी कि सबसे चारों तरफ के बाउंड्री में सबसे लास्ट में कौन कौन से शहर हैं और कौन कौन से नदी के तट पे बसा हुआ था। तो हम लोग पश्चिम में देखेंगे सूतका गंडोर था जो कि डास्क नदी के तट पे था। उत्तर में मांडा था जो कि चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था। और पूरब में आलमगीरपुर था जो कि हिंडन नदी के तट पे बसा हुआ था। और दक्षिण में दायमाबाद था जो प्रवरा नदी के तट पे बसा हुआ था। तो इसका ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये चारों साइड से याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे स्थल का हमको नाम याद करना है तो वो लिखेंगे, जैसे हिंदी में सम होता है, सम, तो उसका सम बराबर मतलब सम मतलब क्या होता है? ऐड होता है। और नदी में क्या है कि डच है पर भारत में नहीं। तो ये एक लाइन है जिससे हमको नदी का नाम याद हो जाएगा। तो स्थल में कैसे याद करेंगे? सम बराबर ऐड, यानी कि 100 से सूतका गंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद। ठीक है। और नदी में कैसे याद करना है? तो डॉ से क्या है? डास्क नदी, चौ से चिनाब नदी और ह से हिंडन नदी और प से प्रावरा नदी। तो इस तरह से याद कर लेंगे। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि सूतका गंडोर कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। मांडा जो शहर है उत्तर में, वो कहाँ है? तो कश्मीर में है। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में है। तो इसके बाद से हम लोग यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में, आज के क्लास में सिंधु सभ्यता को पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्थल आता है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पे था? तो रावी नदी के तट पे था। और इसकी खुदाई किसने की थी? तो दयाराम सहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित था। और यहाँ से कुछ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है जो कि हमें याद रखना है, जो एग्ज़ाम में प्रायः क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहली वस्तुएं क्या मिली थी? तो कुम्हार का चाक मिला था। और उसके बाद क्या मिला था? अन्नागार मिला था जहाँ लोग अपना अनाज रखते थे। श्रमिक आवास था जहाँ जो श्रमिक थे वो अपना मतलब आवास रहते थे, तो वो चीज़ मिला था। उसके बाद मिला था मातृ देवी की मूर्ति मिला था। फिर मिला था लकड़ी की ओखली। जैसे हम लोग गांव में जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग देखे थे कि एक लकड़ी का ओखली था जिसमें हम लोग जो है सो जो चावल था या फिर गेहूँ रहता था तो उसको कूटा जाता था।
तो वही मिला था, लकड़ी की ओखली मिली थी। उसके बाद क्या मिली थी, लकड़ का ताबूत मिला था। उस समय भूत प्रेत में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, तो वो उन्होंने लकड़ी की ताबूत बनाया था। किसका, लकड़ का ताबूत बना था। उसके बाद क्या था कि उसमें RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला था। क्या नाम था कब्रिस्तान का, तो RS-37 कब्रिस्तान था। उसके बाद क्या था, हाथी का कपाल मिला था। और उसके बाद लास्ट में मिला था स्वास्तिक चिन्ह। ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। ये 9 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। जो मतलब हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये याद रखेंगे। कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, लकड़ की ओखली मिली थी। उसके बाद फिर जो है सो RS-37 कब्रिस्तान मिला था, लकड़ का ताबूत मिला था, हाथी का कपाल मिला था और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ये हम लोग मोहनजोदड़ो में देखेंगे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पे थी, तो ये सिंधु नदी के तट पे थी। कौन सी नदी के तट पे थी, सिंधु नदी के तट पे। और इसकी खुदाई किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये जो है सो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला था। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जो कि एक है पुरोहित आवास है, घर में कुआं है, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, सूती वस्त्र है, सबसे चौड़ी सड़क है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से शहर, सिंधु सभ्यता के कौन से शहर में सबसे चौड़ी सड़क है, तो वो कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। उसके बाद सभागार है, पशुपति शिव मिला था, और कांसे की नर्तकी मिली थी, और तांबे का ढेर मिला था। इसको याद करने का एक छोटा सा मतलब ये कहानी के तौर पे आप लोग याद कर सकते हैं। कहानी क्या है कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहला क्या चीज़ मिला था, पुरोहित आवास मिला था। पुरोहित आवास मतलब पंडित जी लोग मिले थे। तो जानते हैं पंडित जी लोग क्या करते हैं कि वो लोग बाहर जाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या किए, घर में ही अपना कुआं बनवा लिए, वहीं ये स्नान कर लिए। उसके बाद क्या है कि विशाल स्नानागार है। जब पुरोहित लोग रहते हैं तो उन लोगों का थोड़ा सा फैशन ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार बना दिया। पुरोहित लोग हैं तो खाना ज़्यादा खाएंगे, तो वो उन्होंने अन्नागार बनाया। ध्यान रखेंगे एक और चीज़ क्वेश्चन है कि अन्नागार जो है सो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। फिर क्या है कि पुरोहित लोग जो है सो वो क्या पहनेंगे, तो कौन से कपड़े पहनते हैं, तो ज़्यादातर सूती पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता वगैरह वगैरह। जब ये लोग मतलब सूती वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद क्या है कि सभागार है। सभागार है तो सभा क्यों करेगा, तो क्यों करेगा, क्योंकि वो पशुपति शिव का जो है सो पूजा अर्चना करेंगे। तो पूजा अर्चना करेंगे तो करने के लिए लोग जाएंगे, तो लोग जाएंगे तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए, तभी तो लोग जाएंगे। कि ज़्यादा लोग जाने के लिए चौड़ी सड़क होनी चाहिए था, तो सबसे चौड़ी सड़क थी। उसके बाद क्या है कि कांसे की नर्तकी से नचनिया, कांसे की नचनिया मिला था। उसके बाद क्या मिला था, तांबे का ढेर मिला था। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला शहर हम लोग देखेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता का अगला शहर है चनहुद्रो। कौन सा शहर है, चनहुद्रो। ये भी सिंधु नदी के तट पे मिला था, और इसका खुदाई किसने किया था, तो गोपाल मजुमदार किया था। ये जो शहर है चनहुद्रो, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित बोले तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बाउंड्री नहीं था, इस शहर का बाउंड्रीकरण नहीं किया हुआ था। उसके बाद क्या था कि ये चनहुद्रो जो था ये एक औद्योगिकी शहर था। औद्योगिक शहर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें था, इंडस्ट्री से वगैरह थे। इसके बाद चनहुद्रो में जो निम्नलिखित वस्तुएं मिली है वो मिली है, मेकअप सामग्री मिली है, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिली है। उसके बाद क्या मिला है, अलंकृत ईंट मिली है, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि चनहुद्रो को
खोजा कौन था, मतलब इसका खुदाई किसने किया था, तो गोपाल मजूमदार। तो एक याद करने के लिए है, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। तो गोपाल मजूमदार, मजूमदार से ऐसा लग रहा है कि कुछ मजनूदार नहीं जैसा लग रहा है। तो याद रखेंगे कि चंदहुद्रो की खुदाई किसने किया था, तो गोपाल मजनूदार। तो जब मजनूदार है यानी कि लैला मजनू वाली बात हो गई, तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ औरतें के लिए सामान खोजेगा। तो औरत की सामग्री में क्या आ जाता है, लिपस्टिक आ जाता है, मेकअप सामग्री आ जाता है। अब औरत है तो शीशा चाहिए ही, मनका चाहिए ही, उसको खेलने के लिए गुड़िया चाहिए, सुई धागा चाहिए जिससे वो कपड़ा सी लेगी। तो ये औरत से मिली जुली ही मतलब सामान इसमें मिला था। अलंकृत हो, ईंट हो गया। अब ईंटा पे कौन अलंकृत करता है, उसको कौन सजाता है, तो वो इसी टाइप का सामान इसमें मिला था। तो चंदहुद्रो से याद रखेंगे, चंदहुद्रो को कौन खोदा था, तो इसकी खुदाई की थी गोपाल मजनूदार ने। याद रखेंगे, इससे मतलब आसानी होगा एग्ज़ाम में, आपको मतलब हेल्प मिल जाएगा कि गोपाल मजनूदार ने किया था। तो मजनूदार है तो मतलब औरत का सामान ज़्यादा खोजेगा। तो औरत का सामान में कौन कौन से आते हैं, तो मेकअप आता है, लिपस्टिक आता है, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता था। ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़, चंदहुद्रो ही एक ऐसा सिंधु सभ्यता का शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित बोले तो इसमें बाउंड्री नहीं है और ये औद्योगिक शहर है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसमें। इसके बाद सिंधु सभ्यता का अगला स्थल देखेंगे जो कि रोपर है। रोपर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और ये सतलज नदी कहाँ थी, तो पंजाब में है। रोपर कहाँ है, तो ये पंजाब में है और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यानी कि मानव के साथ साथ उसके जो पालतू जानवर कुत्ता होंगे या फिर घोड़ा, हाथी, जो भी होगा। हालांकि उस समय ज़्यादातर लोग कुत्ता को ही पालते थे, तो मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। और ऐसे ही एक सब मिला था नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। कहाँ मिला था, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था, जिसमें मानव के साथ साथ कुत्ता का ये सब मिला था। उसके बाद अगला स्थल है बनवाली, जो कि रंगोई नदी के तट पे है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली से आप लोग याद रखेंगे, बनवाली मतलब बना हुआ चीज़, लेकिन यहाँ जो चीज़ें मिली है वो उल्टा मिली है। यानी कि बिखरा हुआ चीज़, किसी भी चीज़ का बना हुआ कुछ भी नहीं मिला था। ये बनवाली कहाँ मिला था, तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी, रविंद्र सिंह ने, और रंगोई नदी के तट पे थी। यहाँ क्या था कि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घर में ही लोग सोख्ता बनाए थे और यहाँ की सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी सिंधु सभ्यता के सभी शहर का जो सड़कें हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आगे के सिंधु सभ्यता के 2-3 शहर हैं और सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो मतलब हम लोग 15 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं अभी, क्योंकि अभी उतना सब्सक्राइबर हुआ नहीं है। तो फिर 15 मिनट के वीडियो में ही हमको समझाना पड़ता है, तो पूरी चीज़ें नहीं समझा पाते हैं और डिटेल में भी नहीं समझा पाते हैं। तो फिर कुछ दिनों का इंतज़ार है, उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छे से एक दिन में एक लेक्चर में पूरा एक यूनिट को या फिर एक टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।